नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। आप समझ गए होंगे। और अब आज का ये प्रोग्राम, दोस्तों, एक नाम है विजय आनंद। जब विजय आनंद साहब का नाम आता है तो फिर हम जोड़ कर देखते हैं उसे देव आनंद साहब से, चेतन आनंद साहब से, और जोड़ना भी चाहिए क्योंकि विजय आनंद साहब इन दोनों के छोटे भाई रहे। लेकिन वो सिर्फ इन दोनों के छोटे भाई नहीं रहे, और वो ये चाहते भी थे कि सिर्फ मुझे चेतन आनंद और देव आनंद का भाई ना समझा जाए। और ये तो हम जानते हैं कि वो मशहूर हुए, या उनका नाम था गोल्डी के नाम से सब उन्हें जानते थे। ऐसा कैमरा घुमाते थे, तीसरी मंजिल, आहा, गाइड को कौन भूल सकता है। सॉन्ग पिक्चराइजेशन गजब का। एक्टर भी थे वो, लेकिन कमाल उन्होंने किया डायरेक्शन में, क्रिएटिव इंसान। और ये बात कहनी पड़ेगी कि चेतन आनंद साहब और देव आनंद साहब के बाद विजय आनंद ने अपना एक अलग मकाम बनाया। ये कहने की जरूरत नहीं कि वो इन दोनों के भाई थे। कई फिल्मों में दिखे वो, हकीकत में कौन भूल सकता है रफी साहब का गीत, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, और भी मैं तुलसी तेरे आंगन की, तेरे मेरे सपने, कोरा कागज। लेकिन आगरा रोड से शुरुआत की थी एक्टिंग की, लेकिन वो क्रिएटिव थे और डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, और उसी में उनका नाम ज्यादा हुआ दोस्तों। और मददगार इतने कि आपको क्या बताएं। आर.डी. बर्मन साहब, आपको ये हैरानी होगी, बात निकली है तो बता रहा हूं। तीसरी मंजिल फिल्म में नासिर हुसैन साहब की, शम्मी कपूर साहब थे उसमें। अब वो तो या शंकर जयकिशन का म्यूजिक देते थे या ओपी नहीं है साहब, ज्यादातर शंकर जयकिशन का। लेकिन एस.डी. बर्मन साहब ने कहा था विजय आनंद से कि मैं चाहता हूं कि आर.डी. को कोई अच्छी फिल्म मिले, तो विजय आनंद ने वादा किया था मैं कोशिश करूंगा। और तीसरी मंजिल विजय आनंद ने ही आर.डी. बर्मन को दिलवाई, और उसके बाद एक हिस्ट्री है आर.डी. बर्मन का करियर। तो ये एक बात याद आई तो मैंने आपसे दोस्तों शेयर कर ली। विजय आनंद साहब का जिक्र इसमें आया। तुमने मुझे देखा होकर मेहर किसका निशान, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदल, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। विजय आनंद साहब की जो फिल्में हैं वो हम जानते हैं, गाइड को कोई नहीं भूल सकता। और लोग तो ये भी कहते हैं कि हम दोनों भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी, लेकिन उस बात को उन्होंने जाहिर नहीं किया। खैर वो एक अलग बात है। उसके बाद काला बाजार उसके पहले आई, और जॉनी मेरा नाम, और बहुत सी फिल्म, ब्लैकमेल वगैरह। दोस्तों, विजय आनंद साहब, अच्छा एक फिल्म और देवानंद साहब और आशा पारिक जी की, कहीं और चल। ये फिल्म कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये खाली दिल्ली में रिलीज हुई थी, लेकिन ये भी विजय आनंद साहब की एक अच्छी फिल्म थी, मिलती नहीं है ये, तो ये भी एक फिल्म रही। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जो खास बात, जो हाईलाइट है, वो हम आपको बता रहे हैं कि महज 40 दिन में कैसे विजय आनंद साहब की तकदीर बदल गई। जी हाँ, और कितनी कम उम्र में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेतन आनंद साहब फिल्में बनाते थे, देव साहब का तो मैं क्या कहूं। विजय आनंद ने यह सोचा कि अब मेरा भी कुछ मुकाम हो जाए, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी और कोशिश की कि चेतन आनंद साहब को सुनाए, देव साहब को सुनाए। लेकिन वो इनको बच्चा समझते थे कि विजय तुम थोड़ा और बड़े हो जाओ। सेंट जेवियर्स से पढ़े और फिर थिएटर वगैरह भी किया। विजय आनंद को ये मालूम था कि मेरी स्क्रिप्ट में दम है, अगर इस पर फिल्म बन गई तो मजा आ जाएगा। लेकिन भाई ही घास नहीं डाल रहे थे, बच्चा समझ रहे थे। बहुत कोशिश की गोल्डी ने कि किसी तरह से देव साहब को मैं कहानी सुना दूं तो मजा आ जाएगा, मुझे मौका मिल जाएगा। अब लेकिन देव साहब तो बहुत बिजी थे, और मैंने आपको बताया कि वो इनको बच्चे ही समझते थे कि और बड़े हो जाओ। तो गोल्डी ने बहुत कोशिश की
लेकिन देव साहब नहीं माने कि मेरे पास एक कहानी है, आप सुन लीजिए। 2-3 लोगों को उन्होंने सुनाई भी, लोगों को पसंद आई, और उन्होंने कहा भी देवानंद से कि आप सुनिए ये कहानी, आपको मजा आएगा। अब विजय आनंद ने काम किया कि देवानंद साहब के जो कैमरामैन थे, बड़े खास बुजुर्ग सीनियर, उनको कहानी सुना दी जाकर। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि गोल्डी ये तो मजा आ जाएगा, मैं बात करता हूं देव से। लिहाजा उन्होंने देव साहब से कहा कि गोल्डी की कहानी सुनो, उसमें दम है। तब जाके फिर देव साहब ने कहा कि अच्छा है गोल्डी, एक काम करो, मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं बाहर शूटिंग के लिए। मेरे ख्याल से शायद महाबलेश्वर में जा रहे थे शूटिंग के लिए, मैं रास्ते में पढ़ लूंगा। लेकिन गोल्डी बहुत तेज थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं साथ चलता हूं, क्योंकि वो डायरेक्टर तो थे ना, नरेटर, क्रिएटर, क्योंकि जिस तरह से वो सुनाते कहानी वो अलग बात होती, इम्पैक्ट अलग होता। तो मैं चलता हूं और मैं सुनाऊंगा आपको। तो देव साहब ने कहा अच्छा काम करो, चलो मेरे साथ। अब साहब ये चले बंबई से महाबलेश्वर की तरफ, और पूरे रास्ते में जब शुरू की कहानी सुनाना गोल्डी ने देव साहब को, दोस्तों, तो सुनाते चले गए और देव साहब खोते चले गए कि अरे ये क्या है, खो गए, क्योंकि लाजमी सी बात है, गॉड गिफ्टेड देव साहब ये समझ गए कि गोल्डी की कहानी में बहुत दम है। और जब ये पहुंचे महाबलेश्वर, तो पहुंचते पहुंचते देव आनंद ने यह फैसला कर लिया कि गोल्डी, हम इस पर फिल्म जरूर बनाएंगे, मैं दूसरी फिल्म में करूं ना करूं, पहले इस फिल्म पर काम करेंगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, ये फिल्म बनी और बहुत कामयाब हुई। कौन सी ये फिल्म है, आप सोच रहे होंगे, शायद समझ भी गए हों। ये फिल्म है 1957 की 9-2-11। जी हाँ, देवानंद साहब की और कल्पना कार्तिक जी की, उनकी वाइफ। यह फिल्म कामयाब हुई, गीत भी मशहूर हुए, एस डी बर्मन साहब का संगीत, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। इसके बाद ये कहने की जरूरत नहीं है फिर कि विजय आनंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एज अ हीरो उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन एज अ डायरेक्टर, काला बाजार, वो गाइड को कौन भूल सकता है, मैं कहाँ तक जिक्र। और बाकी आपको फिल्में तो मालूम ही हैं कि तीसरी मंजिल में नासिर हुसैन ने गोल्डी को साइन किया। ऐसा नहीं कि खाली उन्होंने नवकेतन के लिए ही फिल्म डायरेक्ट की हो। और तीसरी मंजिल एक हिस्ट्री है दोस्तों, लेकिन इसकी इब्तिदा हुई 9-2-11 से, क्योंकि ये जानते थे विजय आनंद कि मेरी जो कहानी है उसमें दम है। और ये बात माननी पड़ी दोनों भाइयों को, और भाइयों ने क्या, फिर हम सब ने माना। दोस्तों यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि फिल्म 9-2-11 की शूटिंग गोल्डी ने महज 40 दिनों में पूरी कर ली। जी हाँ, और वो 40 दिन ही थे जिसके बाद विजय आनंद ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से पहला बादल, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग। मेरे सपने अब एक रंग है, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशी पल दिल के पास, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खज। रूठे पिया मनाऊं कैसे आज। तो आज हमने गोल्डी को याद किया, और आप देख सकते हैं पीछे उनकी बुक रखी है। उनके बहुत से किस्से हैं, कई फिल्में हैं उनकी, कई बातें आती हैं उनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर। लेकिन और बाद में फिर वो एक सीरियल भी, तहकीकात जो आया करता था, बड़े अलग ही तरह से लगते थे वो, क्रिएटिव इंसान, खूबसूरत। देव आनंद साहब के छोटे भाई नहीं है वो खाली गोल्डी, उनका एक अपना मुकाम है, अपना कद है विजय आनंद का। आपको विजय आनंद साहब की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, चाहे वो एज अ डायरेक्टर हो या जो उन्होंने एक्टिंग भी की है? गीत कौन से पसंद हैं वो आप हमें कमेंट्स करके दोस्तों बताइएगा। और कोई कहानी आपके पास हो विजय आनंद साहब से जुड़ी या किसी और से, तो उसको भी आप शेयर कीजिए, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाते हैं और कोशिश करेंगे बनाने की। तो आज बस इतना ही, थामते हैं सफ़र को, फिर जाऊंगा कुछ और लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुदा हाफिज़।